जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए तथा दक्ष से बोले, हे प्रजापति दक्ष, यद्यपि मैं सर्वोच्च परम तत्व सबका स्वामी हूँ, तो भी मैं भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी ही मेरा प्रिय है, वह मेरा स्वरूप है। कर्मरत वह मनुष्य मूर्ख है जो केवल कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि से मुझे प्राप्त करना चाहता है। हे दक्ष, तू भी इसी प्रकार केवल कर्म से ही परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता था। यह तेरा प्रयास अनुचित था, अतएव मैंने तेरे सहित यज्ञ का नाश कर दिया था। अब तो बुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हुए सावधानी से कर्म परायण हो। मुझ शंकर को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड का कर्ता जान, जगत की सृष्टि, स्थिति व संहार, इन कार्यों के संपादन के लिए ही मैं विभिन्न रूप व नाम धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे तथा शिव भक्त भी विष्णु का अपमान नहीं कर सकता। यदि ऐसा होगा तो हम दोनों श्राप द्वारा उसे तत्व का ज्ञान नहीं होने देंगे। तदनंतर शिव जी के कल्याणकारी वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सब देवता व ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। दक्ष व सभी उपस्थित देवगण सब परिवार शंकर जी को परमेश्वर जानकर उनकी स्तुति करने लगे। तब उनकी भक्ति व स्तुति के अनुसार शिवजी जी ने उन्हें वर दिए। दक्ष प्रसन्नता व प्रेम से शिवजी का नाम जपने लगा तथा इसके बाद शिवजी ने कृपा करके दक्ष का यज्ञ संपूर्ण कराया। सभी देवताओं को उनके योग के अनुसार यज्ञ में भाग मिला। शिवजी जी को भी उनका भाग मिला। ब्राह्मणों व ऋतुजों को दक्षिणा दी गई। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त हुआ। सब देवता व ऋषिगण शंकर जी का यश गाते हुए अपने निवास को चले गए। मैं व विष्णु जी भी अपने निवास स्थान चले गए। दक्ष ने भी ज्ञान प्राप्त करके शिव जी की आराधना की। इसके पश्चात शंकर जी अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस उत्तम सती चरित्र का श्रवण व पाठन करने वाला ज्ञान, सुख व दिव्य गति को प्राप्त होता है। दक्ष पुत्री सती अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महान तपस्या करके शिवजी को प्राप्त हुई। इति श्री रुद्र संहिता सती खंड। ओम नमः शिवाय।